डाइवोर्स होने का बहुत सा कारण है जिसका मैं विस्तार से विश्लेषण करूंगा और ये भी बताऊंगा कि डाइवोर्स को कैसे जड़ से समाप्त किया जाए। इस वीडियो के बाद किसी का डाइवोर्स नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, डाइवोर्स दोनों में देखने को मिलता है। डाइवोर्स होने का पहला कारण सामाजिक और पारिवारिक माहौल, जिसमें लड़का या लड़की पला बढ़ा और शिक्षा ग्रहण किया तथा वे दोनों अपने अपने घर और समाज के नीति नियम अपनाया। जैसे माननी एक लड़की है जिसका शादी मान्य नाम के लड़के से होने वाला है, या मान्य एक लड़का है जिसका शादी माननी नाम की लड़की से होने वाला है। शादी चाहे अरेंज मैरिज होने वाला है चाहे लव मैरिज होने वाला है, शादी के बाद जीवन का कंडीशन एक ही होने वाला है। देखो, शादी चाहे अरेंज मैरिज होगा चाहे लव मैरिज होगा, लेकिन शादी के बाद जो जीवन जीने वाला है दोनों का कंडीशन एक ही है, एक ही होने वाला है। वो कंडीशन होगा जीवन की शैली। शादी के बाद जो लव मैरिज करके लाया है अपने बीवी को, या जो अरेंज मैरिज करके लाया है अपने बीवी को, शादी के बाद दोनों का जीवन का कंडीशन एक ही होने वाला है, जीवन शैली एक ही रहने वाला है। यहाँ जीवन शैली से तात्पर्य है कि माननी और मान्य ने जो भी अपने समाज और परिवार से सीखा, ध्यान दो, यहाँ जीवन शैली से तात्पर्य है कि माननी और मान्य ने जो भी अपने समाज और परिवार से सीखा वो उसी रूप में एक दूसरे को देखना चाहता है। जैसे एक पति चाहता है उसकी पत्नी का व्यवहार उसके समाज, मोहल्ले और परिवार से मिले, जैसे उसके बहन या मम्मी, पड़ोसन के चाची, भाभी, ताऊ जी है। और एक पत्नी चाहती है उसके पति का व्यवहार उसके भाई, पिता और गांव मोहल्ले अन्य सदस्य जैसा हो। पहला घटना यही घटित होता है, लेकिन पता किसी को नहीं, क्योंकि उसका रूप दूसरा होता है। घटना यही घटित होता है, लेकिन आप लोग ये बात को एहसास नहीं कर पाते हो क्योंकि उसका रूप दूसरा होता है, जिसको साधारण भाषा में आप लोग कहते हैं एक दूसरे का बात नहीं मानना। तुम लोग जड़ तक नहीं पहुंचते हो। घटना घटित वही होता है, लेकिन तुम बोलती हो कि मेरे बात पे, मेरे हिसाब से मेरी बीवी नहीं जी रहा है, मेरे हिसाब से अब मेरे पति खराब मिल गया। बात वो नहीं है, बात हर इंसान सही है अपने अपने तौर तरीके पे, बट वो अपने अपने भरण पोषण और पालन पोषण और शिक्षा जो ग्रहण किया अपने अपने समाज और परिवार से, उसने जो भी सीखा उस रूप में एक दूसरे को देखने चाहता है। जड़ वाली बात ये है, लेकिन आप लोग समझते हो कि एक दूसरे का बात नहीं मानना। पत्नी का अपना तजुर्बा और रुतबा, और पति का अपना अहंकार और नीति नियम। पत्नी का भी अपना एक जीवन शैली हो जाता है, पति का भी अपना अलग जीवन शैली हो जाता है, जिसका अपना अपना अहंकार और नीति नियम और तजुर्बा में जीने का आदत रहता, एक दूसरे से वो सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। जो पत्नी के ऊपर जबरन थोपना, पत्नी का अपना तजुर्बा और रुतबा और पति का अपना अहंकार और नीति नियम जो पत्नी के ऊपर जबरन थोपना। साधारण तौर पर डाइवोर्स का यह पहला कारण है। साधारण तौर पर डाइवोर्स का यह पहला कारण है और एक छोटा कारण है। यह जो डाइवोर्स का कारण है एक पहला कारण है और छोटा कारण है, जो धीरे धीरे जीवन में एक बड़ा घाव कर जाता है। इसलिए पति को चाहिए कि शादी के बाद 2-4 वर्ष तक उसकी पत्नी स्वतंत्र रूप से अपने व्यवहार में जिए। हर पति को चाहिए कि शादी के बाद 2-4 वर्ष तक पत्नी का जो व्यवहार है मायके का, वो अपने व्यवहार में स्वतंत्र रूप से जिए। और एक पत्नी को चाहिए कि 2-4 वर्ष तक लड़के और लड़के के परिवार की तरह मजबूरी में जी लें। और एक पत्नी को भी चाहिए कि लड़के और लड़के का परिवार जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से उसकी आचरण व्यवहार और नीति नियम है, मजबूरी में उसी तरह ढल जाए। इस प्रकार दोनों को आपस में कंप्रोमाइज करना चाहिए।
2-4 वर्ष मजबूरी में जीने के बाद वो लड़की पाएगी सारा घर उसके तरह जीना शुरू कर दिया है। आप जाहिर से देखोगे जो भी नई नई दुल्हन आती है उसको घर ने अपने तरह जीने पे मजबूर करता है और उसको तोड़ता मरोड़ता है, बहुत सारे बातें और उन पे बहुत सारे नियम लागू कर देता है, जिसके कारण उसको घुटन महसूस होता है और प्रताड़ित होती है। लेकिन अगर वो 2-4 वर्ष प्रताड़ना सह के रह जाएगी तो देखना उसका परिवार उसी बहू के जैसा जीना चालू कर देता है 2-4 वर्ष के बाद। लेकिन आपको कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लड़कों के पक्ष से मैं बोला, जबकि लड़कों को भी चाहिए कि उसकी बीवी अपने मायके के रूप रंग में यहाँ जी ले 2-4 वर्ष, वो अपने आप आपके जीवन में ढल जाएगा धीरे धीरे। तो दोनों पक्ष से कंप्रोमाइज होना चाहिए। मजबूरी में नहीं बल्कि स्वतंत्र से सारा परिवार उस लड़की के व्यवहार में जीना शुरू कर देता है। इस प्रकार चाहिए सभी स्त्रियों और पुरुषों को शादी के तुरंत बाद अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके एक दूसरे में सामंजस्य हो जाना। इस प्रकार चाहिए कि शादी के बाद अपना जीवन शैली का परिवर्तन तुरंत कर लें, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो वो अपने पहले जीवन को भूल जाएं, जो उसका व्यवहार है अपने व्यवहार को भूल जाएं और एक नया जीवन चालू करने के लिए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित कर लें। जो मतलब पहला सूत्र है डाइवोर्स नहीं होने का। डाइवोर्स का दूसरा कारण जो अभी सुर्खियों में है, डाइवोर्स का दूसरा कारण है जो भी सुर्खियों में चल रहा है बहुत ज़्यादा, लोभ और लालच। डाइवोर्स का एक दूसरा कारण है लोभ और लालच। चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, शादी किया ही जाता है डाइवोर्स लेने के लिए। जो भी सुर्खियों में चल रहा है, मतलब अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, शादी किया ही जाता है डाइवोर्स लेने के लिए। सब कुछ पहले से तय रहता है, सब कुछ पहले से तय रहता है कि शादी करके इतने वर्ष रिलेशनशिप में रह के कोर्ट का वर्षगांठ पूरा करके तलाक ले लेना। मतलब वो शादी पहले से ही मनगणन था, शादी होता है, प्लानिंग के हिसाब से शादी होता है कि सब कुछ पहले से तय रहता है कि इतना दिन रिलेशनशिप में रहना है, उसके बाद जो भी कोर्ट का नियम और वर्षगांठ पूरा करके तलाक ले लेना है और तलाक के साथ कोर्ट के नियमानुसार कुल संपत्ति के 50 से 70% धन भी ले लेना है। इस प्रकार के तलाक अक्सर स्त्रियों की ओर से हो रहा है। इस प्रकार के शादी की तलाक जो है अक्सर स्त्रियों की ओर से हो रहा है, तो इस प्रकार की शादी से बचें। इस प्रकार के लोभ और लालच की शादी जो स्त्रियां करती हैं, यह अमीरों के शादी का बात है। मतलब इस प्रकार के लोभ और लालच जो होता है स्त्रियां जो कर रही हैं, ये अमीरों की बात है, अमीर घरानों की बात है। जबकि ठीक विपरीत मिडिल क्लास के लोग शादी में जो लोभ और लालच करते हैं वो पुरुष होते हैं। स्त्रियों का जो लोभ और लालच होता है वो अमीर घर में हो रहा है। कोई स्त्रियां अमीर लड़के देख के चले जाते हैं, वो शुरू से ही डाइवोर्स लेने का प्लान रहता है, कुछ वर्षगांठ पूरा करके कोर्ट का नियमानुसार वो अपना मतलब डाइवोर्स लेके और अब उसका संपत्ति का कुछ हिस्सेदार बन जाता है। जबकि मिडिल क्लास के लोग में लड़की लोभी नहीं रहता है, जबकि लड़के पक्ष का लोभ होता है और वो दहेज के चक्कर में दहेज ज़्यादा लेने के कारण अपने योग्य स्त्रियां नहीं ढूंढते। मतलब लोभ और लालच दोनों में होता है, लेकिन मिडिल क्लास की घटना जो होता है वो दहेज में होता है, और जो होता है अपना अमीर घर का उसमें जो लोभ और लालच होता है वो होता है कुछ संपत्ति का हिस्सा लेने के लिए। वो लड़कियां उस पुरुष के साथ रिलेशन में रहती है, वो शादी करती है। वो पुरुष होते हैं जो दहेज ज़्यादा लेने के कारण अपने योग्य स्त्रियां नहीं ढूंढते, और जहाँ ज़्यादा दहेज मिलता वहाँ एक अयोग्य स्त्री से शादी कर लेता है, जिसमें उसका तृप्ति नहीं हो पाता है, और इस प्रकार तलाक का एक दूसरा द्वार खुलता है। लड़कियां इस प्रकार के शादी से बचें और एक योग्य वर खोजें। इसमें लड़कियों का नुकसान है, इसीलिए लड़कियां इस प्रकार के शादी से बचें। किसी भी नौकरी या पैसे के घर यूं ही शादी नहीं कर लें बिना जांचे परखे, अच्छे लड़के ढूंढने के चक्कर में। इस प्रकार आपका तलाक हो सकता है, और अपने योग्य वर ढूंढें, इसमें आपका भलाई है। यह दूसरा सूत्र है तलाक से
बचने का। डाइवोर्स का तीसरा कारण है किसी को देखकर शादी करना। ये भी एक कारण है, आपको लगता होगा साधारण, लेकिन ये भी एक कारण है कि डाइवोर्स का तीसरा कारण है किसी को देखकर शादी करना। दोस्त ने शादी किया, रिश्तेदार का शादी हुआ, अब मैं भी शादी कर लूं। मतलब दोस्त ने शादी कर लिया, रिलेशन में सभी का शादी कर लिया, गांव वाले जोड़ दे रहे हैं, समाज जोड़ दे रहे हैं, मोहल्ले वाले जोड़ दे रहे हैं, तो अब मैं भी शादी कर लें, जबकि आपका कोई प्लान नहीं होता है। इतना देखा देखी तो कुछ हद तक सही है, पर कहीं ज्यादा देख लेते हो। उसकी पत्नी जो आई है बहुत खूबसूरत है, विदेश से लाया है, मेरे पास भी धन है, मैं भी लाऊंगा, मेरे पास धन है, मैं भी विदेश से पत्नी लाऊंगा। उसके लड़की का वर बहुत पैसे वाला है, मैं भी अपने लड़की के लिए एक धनवान वर चुनूंगा। इस प्रकार के अवधारणा से बचें और खुद के लिए शादी करो और खुद से शादी का निर्णय लो, किसी को देखकर नहीं, तो आपका वैवाहिक जीवन एक सफल जीवन होगा। जैसे युजवेंद्र चहल जो है उसके साथ बीता, और बाकी भी जो भी अन्य जो अमीर लोग हैं जिसने कि एक दूसरे को देखकर शादी का प्रथा चलाया कि विदेश से लड़कियां लाओ, जबकि उनका जो है सिचुएशन, उनका जो पारिवारिक माहौल है, वो जिस माहौल में ढला और पला बढ़ा उसका अलग है। आप पैसे कमा लिए ले आ सकते हो, बट आप दोनों में जो व्यवहारिक तौर पे जो नीति नियम है वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए आप अपने ही सर्कल से लड़कियां लाने का कोशिश करें, कहीं अन्य जगह से नहीं। यहाँ का जो पारंपरिक तौर तरीके हैं, वहाँ का जो पारंपरिक तौर, वो कभी मेल नहीं बैठ सकता। आपको बहुत ज्यादा यहाँ से आप शादी करते हो, मतलब भारत में खुद भारत से शादी करते हो, तो आपका जो है जो व्यवहार है, जो आचरण है, उसमें आपको कम कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जबकि आप विदेश से लाते हो कोई लड़कियों को वहां आपको बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसमें आपका मतलब डाइवोर्स होने का ज्यादा चांस बढ़ जाता है। ये अमीरों के लिए ये भी एक मतलब डाइवोर्स का कारण है। तो सबका विश्लेषण करना जरूरी है, तो सबका विश्लेषण कर देता हूं, लेकिन मैं आगे जो बताने वाला हूं ये जो आपका सेंटेंस होगा और वाक्य होगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए उसको ध्यान से देखना। अब दोनों पक्षों की कुछ पक्ष और विपक्ष की बातें करते हैं, इसमें ज्यादा ध्यान देना। अब दोनों पक्षों की कुछ पक्ष और विपक्ष की बातें करते हैं। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले शादियां कम टूटती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे भारत के लिए, इस पे ध्यान देना। यही है जो कि आपको जड़ से आपका तलाक को मिटा सकता है। तो देख लो, इसमें बात की है क्या है कि अब दोनों पक्षों की कुछ पक्ष और विपक्ष की बातें करते हैं। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले शादियां कम टूटती थी क्योंकि लड़कियां पूर्ण रूप से पति पर निर्भर हुआ करती थी, जिसके कारण वो पूरा अपना जीवन शोषण में बिता लेती थी। यहाँ पे कहा जाता कि पहले जमाने में, मतलब कुछ ही वर्ष 20 या 40 या मान लो 60 वर्ष पहले की बात है, जब शादियां बहुत कम टूटा करती थी, बहुत कम डाइवोर्स होता था, बहुत कम तलाक होता था, क्योंकि लड़कियां एडजस्ट कर लेती थी अपने आप को। वो अपने मतलब कुछ भी उसने आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण वो एडजस्ट सामंजस्य स्थापित कर लेती थी, और जो भी शोषण होता था उनको अपने ससुराल में उसको बर्दाश्त करके वो अपना पूरा जीवन जी लेती थी। लेकिन अब लड़कियां आत्मनिर्भर हो गई है, वो कोई भी शोषण को बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए डाइवोर्स हो जाता है। वो कोई भी शोषण को अब लड़कियां नहीं बर्दाश्त करती है, इसलिए डाइवोर्स हो जाता है। बात सही है, सब किसी को स्वतंत्र जीवन जीने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, बात सही है, सब किसी को स्वतंत्र जीवन जीने की स्वतंत्रता है, और जीवन बंधन से परे है, और जीवन बहुत मूल्यवान है। ये कोई भी बंधन से ऊपर उठकर है। यहाँ आपको जीवन को महत्व देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्वतंत्र जीवन जीने के चक्कर में स्वयं को बर्बाद कर लो। स्वतंत्र जीवन जियो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्वतंत्र जीवन जीने के चक्कर में स्वयं को बर्बाद कर लो, क्योंकि इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा भी एक चीज होती है। सिर्फ स्वतंत्रता जीवन का एक मूलभूत इकाई नहीं है, सामाजिक तौर पे सभी आवश्यक है। सामाजिक तौर पे स्वतंत्रता भी आवश्यक है, और जो भी अपने नीति नियम है समाज का, जो भी मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा, सब कुछ आवश्यक आपके जीवन में। सिर्फ स्वतंत्र होके आप चैन से जीवन नहीं जी सकते हैं। आपके पास अगर इज्जत नहीं है, आपका अगर मान मर्यादा नहीं है, आपका कुछ पूछ नहीं है, समाज में कोई उठता बैठता नहीं है, सिर्फ स्वतंत्र होके आप अपना जीवन खुशी खुशी नहीं बिता सकते हो, क्योंकि आप एक सामाजिक आदमी हो, कोई सन्यासी नहीं। इसलिए आपको अगर सांसारिक जीवन में जीना है तो आपको सब किसी को लेके चलना पड़ेगा। ये मतलब है नहीं हम आत्मनिर्भर हो गए तो बिल्कुल किसी को सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, जो मर्जी वो करेंगे, बिल्कुल स्वतंत्र अपना जीवन जिएंगे, एक ही बार जीवन मिला है, पूरी अपने तरीका से जिएंगे, बिल्कुल किसी को अपने तरीके से जीवन जीने में बहुत परेशानियां हैं इस सांसारिक माहौल में। आप अगर सन्यासी नहीं हो, आपको सांसारिक माहौल में जीना है तो सिर्फ स्वतंत्रता मायने नहीं रखता, आपको हर एक चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको कुछ टाइम तक कंप्रोमाइज कर ही लेना चाहिए, आपको कुछ टाइम तक कंप्रोमाइज कर ही लेना चाहिए, जो भी सहना पड़े सही लेना चाहिए, क्योंकि शादियां 2-4 वर्ष में ही टूटती है। कोई भी शादी देखोगे आप टूटा हुआ तो 2-4 वर्ष में टूटती है, उसके बाद नहीं। और 2-4 वर्ष तक अगर आप अपने रिलेशन को चला लिए, उसके बाद शादियां बिल्कुल नहीं टूटेगी। मैं यह वाक्य सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कहा हूं, मैं जो यह सेंटेंस बोला हूं यह सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कहा हूं, यह शब्द लड़कों के लिए भी है। अगर बीबी अत्याचारी आ जाती है तो कुछ वर्ष सहन कर लो, सब सही हो जाएगा। अगर बीवी सही नहीं है, आपके बातों पे नहीं चलता है, तो कुछ वर्ष तक सहन कर लो, सब सही हो जाएगा। क्योंकि मानव जीवन में नैतिकता का उतना ही महत्व है जितना स्वतंत्रता का, क्योंकि मानव जीवन में नैतिकता का उतना ही महत्व है जितना स्वतंत्रता का। इसलिए नैतिकता के खातिर कभी कभी जीवन में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। मैं सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, और ये भी सच है, मतलब नैतिकता की खातिर कभी कभी जीवन में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। और ये भी सच है कि अगर आप सांसारिक जीवन जीने चाहते हो तो इस जीवन में स्त्री पुरुष का बड़ा ही महत्व है। अगर आप सांसारिक जीवन जीने चाहते हो तो इस जीवन में स्त्री पुरुष का बड़ा ही महत्व है। चाहे आप किसी के साथ और किसी के साथ, चाहे आप किसी के साथ, किसी और के साथ, किसी दूसरे के साथ हो, फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सांसारिक जीवन जीने चाहते हो तो इस जीवन में स्त्री पुरुष का बड़ा ही महत्व है। चाहे आप किसी के साथ और किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ, किसी के साथ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। मतलब कहने मतलब है आप एक रिलेशन को स्थापित किए, उसको इग्नोर किए, उसमें तलाक लिए, फिर दूसरे रिलेशन को स्थापित किए, उसको इग्नोर किए, उसमें तलाक लिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको सांसारिक जीवन लेना, कहीं न कहीं आपको ठहरना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा। बिना कंप्रोमाइज का जीवन चल नहीं सकता। आखिर तुम थक जाओगे तलाक देते देते। कोई मानव जाति एक दूसरे की तरह नहीं। आखिर तुम थक जाओगे तलाक देते देते, क्योंकि कोई मानव जाति एक दूसरे की तरह नहीं। किसी को धारणा, किसी की भावना एक दूसरे की तरह नहीं। किसी का धारणा, किसी का भावना एक दूसरे से मिलता नहीं। हर मनुष्य एक दूसरे से अलग अलग है। इसीलिए तो तुम बचपन में एक दूसरे से लड़ाई करते हो, इसीलिए तो बचपन में तुम एक दूसरे से लड़ाई करते हो, चाहे वो अपना बहन भाई हो, चाहे बगल के बहन भाई हो, चाहे बगल के छोटे छोटे बच्चे हो। जब छोटे छोटे बच्चे रहते थे बहुत आप लोग लड़ाई करते थे। लड़ाई बचपन में होती है रोज, और बहुत ज्यादा लड़ाई होती है बिना मतलब के, कुछ कारण नहीं। वही तुम साथ में बड़े होते हो तो एक दूसरे को जान लेते हो और सामंजस्य बैठा लेते हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलता ये सब घटना कब होता है, और तुम्हें अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि जीवन ऐसे ही एक धारा है। यहाँ धारणाएं और भावनाएं सब अलग अलग है। इसलिए मैं तो
कहता हूँ मनुष्य जीवन में हर एक वस्तु का बड़ा ही महत्व है, फिर पति पत्नी में क्यों विद्रोह। मैं तो कहता हूँ मनुष्य जीवन में हर एक वस्तु का बड़ा ही महत्व है, फिर पति पत्नी में क्यों विद्रोह। जहाँ प्रेम का बीज होना चाहिए, जहाँ प्रेम का बीज होना चाहिए, वहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाना, अहंकार, ईर्ष्या, एक दूसरे के ऊपर रहने का बीज क्यों बोया जा रहा है। क्योंकि तुम अधिक बुद्धि और धन प्राप्त कर लिए हो, क्योंकि तुम अधिक बुद्धि और धन प्राप्त कर लिए हो, जो तुम्हें मनुष्य होने से इनकार कर दिया है। मैं तो जानता हूं तुम पछताओगे जब आंखों से बुद्धिमता और धनता का धुंधलापन हटेगा। मैं तो जानता हूं तुम पछताओगे जब आंखों से बुद्धिमता और धनता का धुंधलापन हटेगा। तब तक तुम्हारा समय गुजर चुका होगा और तुम पछताओगे। इस धन और बुद्धि कमाकर हम जैसे जीने चाहते थे, इसी धन और बुद्धि ने हमको जीवन से भटका दिया है। जब तक तुम जानोगे इस बात को कि धन और बुद्धि कमाया ही था मैं इसलिए कि इतना आनंद और खुशी से जीने चाहता था, उसी धन और बुद्धि ने हमको भटका दिया है। धन और बुद्धि कमाया है, अच्छी बात है, धन और बुद्धि कमाया है, अच्छी बात है, पर जरा होश में आ जाओ और जरा पारिवारिक और सांसारिक जीवन का भी आनंद लो। बहुत आनंद है इसमें, क्योंकि तुम धन और बुद्धि इसलिए कमाए हो जीवन को मजे से आनंदपूर्ण जीने के लिए। मेरा कहना है जरा होश में आ जाओ, अभी भी टाइम है, क्योंकि तुम धन और बुद्धि इसीलिए कमाए हो क्योंकि जीवन को मजे से आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए। तो जियो, खूब जियो, क्योंकि बर्बाद करने पर क्यों जीवन को बर्बाद करने पर तुले हो। अगर धन और बुद्धिमत्ता कमाए हो इसमें कोई बुराई नहीं, कमाओ, खूब कमाओ और होश में आ जाओ, जियो, जीवन को खूब जियो। इसीलिए तो तुमने धन और बुद्धि कमाए परिवार में जीने के लिए, ना कि बर्बाद करने के लिए। तो क्यों बर्बाद करने पर तुले हो। आपसे मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद। इतना बातें औपचारिकता, नैतिकता, दूसरा कारण सुनो कि इतना बातें औपचारिकता, नैतिकता, सामाजिकता और मानवता का हुआ। इतना बातें औपचारिकता, नैतिकता और सामाजिकता और मानवता का हुआ। सिर्फ इसी बातों से पुरुष स्त्री का रिश्ता नहीं चलता। सिर्फ नैतिकता, सामाजिकता, औपचारिकता और मानवता की बातों से पारिवारिक जीवन नहीं चलता और रिलेशनशिप और रिश्ता नहीं चलता। पति पत्नी का आपस में रिलेशन नहीं रहता सिर्फ इन्हीं बातों से। इसमें वासना की तृप्ति भी होना चाहिए, इसमें वासना की तृप्ति भी होना चाहिए। प्रकृति का आप अवहेलना नहीं कर सकते। शादी के सूत्रों में बांधकर प्रकृति का आप अवहेलना नहीं कर सकते। शादी के सूत्रों में बांधकर, जैसे एक सूखे फूल पर जबरदस्ती भौरे को बांध देना, जैसे एक सूखे फूल पर जबरदस्ती भौरे को बांध देना, या एक खिले फूल पर मरे हुए भौरों को रख देना, यह कोई रिश्ता और प्रेम नहीं हो सकता। यह बिल्कुल गलत है और इस रिश्ते में क्षण भर भी ठहरना जीवन को एक बड़ा बर्बादी की ओर ले जाना है। क्योंकि मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ से मिला है। इसी तन में आप हर एक वस्तु और हर इंद्रियों का भरपूर आनंद ले सकते हो। मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ से मिला है, इसी तन में आप हर एक वस्तु और हर इंद्रियों का भरपूर आनंद ले सकते हो। इसलिए कोई भी हाल में आप इस जीवन को चूकने नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में नए शब्दों के साथ मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।